नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के फॉर्म की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो ट्रेड्समैन के फॉर्म की वीडियो लेकर आ गया हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसमें बताऊँगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। यह वीडियो देखने के बाद ट्रेड्समैन का जो बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है उसको 1% भी डाउट नहीं रहेगा और सारे डाउट उसके क्लियर हो जाएंगे। किस कॉलम में क्या चीज़ आनी है, आईटीआई की डिटेल्स कैसे डलेगी, 10th की परसेंटेज किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलनी है, हर चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो अच्छे तरीके से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनके या तो एरिया में साइबर कैफ़े नहीं है, या उनके पास समय नहीं है, या फिर जिस साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं वो डिटेल्स को गलत कर देता है। तो आप लोग जानते हैं हमने आप लोगों के लिए पहले फॉर्म का फिल करने का क्राइटेरिया ऑन कर रखा था, लेकिन लगभग 4 महीने हो गए उसे बंद कर रखा है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई कि सर इसे चालू कर दीजिए दोबारा, तो मैंने चालू कर दिया आप सबकी रिक्वेस्ट पे। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक मिल जाएगा, आप हमसे फॉर्म फिल करवाने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं एक्सपर्ट के माध्यम से, आइदर मी और एनीवन एल्स। अगर आपका फॉर्म फिल कर रहा है तो 0.1% भी गलती की संभावना नहीं होती। हम कॉल करके डिटेल्स लेके आप लोगों का फॉर्म पर्सनली फिल करते हैं, ठीक है। तो जैसी रिक्वेस्ट देंगे उसके थोड़े समय बाद आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। समय से पहले रिक्वेस्ट दे दीजिए, क्योंकि 20 के बाद मैं रिक्वेस्ट लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे समय नहीं बचता है। अब देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पे एक लिंक दिया है, एक पहले नंबर पे रिक्वेस्ट का, दूसरे नंबर पे फॉर्म का। जैसे ही दूसरे नंबर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे या डायरेक्टली साइट पे भी जा सकते हैं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा ऐसे पेज पे। जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो तो लॉगिन करेंगे यहाँ पे डिटेल्स डाल के, लेकिन जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम शुरू से प्रोसेस लेके चल रहे हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये हमें रिडायरेक्ट करेगा ऐसे पेज पर। यहाँ पर जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास बहुत लंबा समय है फॉर्म फिल करने के लिए, तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब गलती हो जाती है ना बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि हमने तो ये गलती कर दी है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना। यहाँ पर अपना नाम डालना, सारी डिटेल्स कैपिटल में डालनी है। मिडल नेम यूज़ करते हो तो डालो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नेम आप लोग डालो। उसके बाद जो है यहाँ पर DOB अकॉर्डिंगली डालो। फादर का नाम डालो। उसके बाद जेंडर चूज़ करो, मेल फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली डाल लेना। मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ठीक तरीके से डालना है, क्योंकि दोनों पर आप लोगों का OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। ये गलत हो गया, एक पे OTP आ गया, एक पे नहीं आया गलती के माध्यम से, वहाँ पे भी आपको गड़बड़ का सामना देखने को मिल जाएगा फिर। तो केयरफुली जो भी डालना सही तरीके से डालना। नहीं फॉर्म फिल होता तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर और कमेंट में पिन कमेंट पे आपको लिंक दे रखा है, उस पर रिक्वेस्ट दे देना। यहाँ पर पासवर्ड बहुत इजी रखना, जैसे रमेश@123#, राम@123#, ठीक है। इस तरीके से पासवर्ड बना लेना। कैप्चा डालना। कैप्चा के बाद रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे ही आप रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये इस तरीके से आपको एक पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है OTP आएगा। OTP यहाँ पर आप लोगों को डालना है, और डालने के बाद कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई OTP करेंगे। और जल्दी से डालना, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा OTP आपको भेजने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही मैंने OTP डाला इस तरीके से वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया, और मैं जो है यहाँ पर इस पेज पे ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया। हमें आना है लॉगिन पे। यहाँ पर आपकी ईमेल ID डलेगी। यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, वो डालना है। यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा डालना है जो आपका आ रहा है। जैसे ये डिटेल्स आप लोग डाल लेंगे आपको ये ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी भरी होगी, लेकिन कुछ आपको भरने पड़ेगी। यहाँ पर ये जो पोस्ट अप्लाइड फॉर 2 पोस्ट दिखाई देगी, एक ट्रेड्समैन मेट्स की और एक आपको फायरमैन की। तो ट्रेड्समैन मेट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ITA वाले को इसी में वरीयता दी जा रही है, इसी वजह से तो हम ये लेके चलेंगे। जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आएगा। अप्लाइड कैटेगरी अनरिजर्व से कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो आपकी कैटेगरी है उससे कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर जो है आप मतलब यहाँ पर नन ही रखना। ये डिपार्टमेंटल वाले बच्चों के लिए है, तो नन से ही काम चलाना है। यहाँ पर काम क्या यही डालना पड़ेगा आपको। और नेशनैलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो आप चूज़ करना यही, ऑटोमेटिकली चूज़ आएगा। वैसे आपका देख लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना।
उसके बाद यहाँ पर इसके लिए 10th रिक्वायर्ड है, ITI मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये आप ऑटोमेटिकली देखेंगे। अदर रिलैक्सेशन में आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपके लिए होगा ही नहीं, वो डिपार्टमेंटल के लिए है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे नीचे। जैसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे ये आपको इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन देगा कि जो आपकी डिटेल्स है, आप श्योर हो कि सही डिटेल है सारी की सारी, तो आप बोल देंगे यस सही है। तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आपका इस तरीके से क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल करने पड़ेगी बिल्कुल सही तरीके से। जो डॉक्यूमेंट है, जो साइज़ है, वही साइज़ में आपको डालना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स फिल करने के लिए इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे। कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल आएगी। मदर नेम फिल नहीं होगा तो आप डाल लेना, मैंडेटरी नहीं है वैसे भी मदर नेम डालना। उसके बाद रिलीजन चूज़ करेंगे। उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिकली आएगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा। आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आगे चल के कंपलसरी हो जाएगा अगर आप वो डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है। आइडेंटिफिकेशन जो भी आपका है वो आप डालेंगे। जैसे मैंने मोल इन आई, आँख में तिल का डाल दिया। जो भी आपकी बॉडी पे निशान है वो आप डाल सकते हैं। रीज़न आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका है डोमिसाइल वो आप डालेंगे, ठीक है। कई बच्चे बोलते कि सर जी जो रीज़न वहाँ पर दे रखे हैं उसके डोमिसाइल कंपलसरी है क्या? नहीं, देखो भाई, जो यहाँ पर आप लोगों को जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसका डोमिसाइल होना आपके पास ज़रूरी है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। हमने दिल्ली सिलेक्ट किया। अब इसके नीचे कुछ डिटेल्स हैं जो हमें भरनी है। तो नीचे की डिटेल्स में हमने एड्रेस डाला, अपना पोस्ट ऑफिस जो है हमारा, जैसे कोई भी आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस होगा वो आप डालेंगे, ठीक है। पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये नॉर्मल डिटेल्स है, ठीक है। कैटेगरी हमने पहले चूज़ कर ली थी इसलिए अनरिजर्व आ गया। अब जिस कैटेगरी से अप्लाई करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। सब कास्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये देने के बाद वैसे जब ये डालेंगे मे बी ये पोर्टल आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो सब कास्ट देख लेना आपकी क्या होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है हम आएंगे। और हाँ, एक चीज़ और बतानी है, जैसे ही आपका एक एक पर्सनल डिटेल्स का, डॉक्यूमेंट्स का काम होता रहेगा, आप सेव पे क्लिक करते रहना ताकि आपकी डिटेल सेव होते रहे। ये पोर्टल बार बार लॉग आउट हो रहा है, मैंने अपनी साइड से करके देखा है। तो लॉगिन आईडी मांगेगा, लॉगिन आईडी आप याद रखना, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना। यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी क्वालिफिकेशन मांगी है उतनी ही डालना। डिज़ायरेबल वाले बच्चे, ITA वाले बच्चे SCVT NCVT दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा आपका बोर्ड डालने का, किस तरीके से लाना है इसको अभी बताते हैं। तो एजुकेशन में यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे 10th क्लास का, स्कूल का नाम डालेंगे अपने, स्टेट चूज़ करेंगे, बोर्ड चूज़ करेंगे जो भी आपका है, पासिंग ईयर चूज़ करेंगे जो भी आपका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो इस चीज़ का माइंड में ध्यान रखें, ऐसे बच्चे जिनकी मार्कशीट में एक एडिशनल सब्जेक्ट दे रखा है उस एडिशनल को भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। उसे एडिशनल मत समझना इस फॉर्म के लिए, ठीक है। एडिशनल नहीं समझना आपको, एडिशनल समझोगे तो आगे चल के DV के टाइम पे दिक्कत हो जाएगी आपको। रिटन एग्जाम दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब DV की बात आएगी वहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो एडिशनल ना लेके उसको जो है एक साथ ही मर्ज कर देना। जैसे 5 दे रखे हैं सब्जेक्ट, छठा एडिशनल है तो समझो 600 में से नंबर हो गए। तो इस तरीके से ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 600 में से 400 नंबर डाले, ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके भैया CGPA के बेस पे कैलकुलेशन होती है, तो इनका मुझे बताना ज़रूरी है। जैसे CGPA में 6 सब्जेक्ट होते हैं तो 100 नंबर के 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर देना है, ठीक है। CGPA अगर आपका है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को वो CGPA डाल देना है। जैसे किसी का 7.4 होगा, 7.5 होगा, 7.8 होगा, उस तरीके से आप लोग यहाँ पे, जैसे मैंने 7.4 डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद 7.4 डाला, ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाला कॉलम आपका खाली रहेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी 70.4 है तो मल्टीप्लाई 9.5 से आप करेंगे तो ये CGPA से परसेंटेज कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया होता है। जो आपकी परसेंटेज आएगी वो आप इस कॉलम में डाल देंगे। आशा करता हूँ समझ आ गया। नहीं समझ आया तो भैया सीधा फॉर्म की रिक्वेस्ट दे दो, फॉर्म आपका फिल कर दूंगा। गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करोगे आप लोग, वो गलती हो गई तो सब कुछ गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट
चूज़ करने का आपको यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दिखाई देगी। आप अगर ITI से हैं तो वही चूज़ करें, अदर चूज़ करने का कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। ट्रेड्समैन के लिए, फायरमैन के लिए गौरव जंक्शन पे वीडियो लाऊंगा, आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने ITI सर्टिफिकेट वाला चूज़ कर लिया, रोल नंबर डाला, अपने ITI का नाम डाल दिया, हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड अलग से आपको जो है NCVT चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो जो SCVT वाले बच्चे हैं, NCVT वाले बच्चे, वो अदर चूज़ करके यहाँ पर NCVT SCVT डाल सकते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर आप लोग डालेंगे, टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो डालेंगे, और उसके बाद कितने आपको मिले वो डालेंगे, और उसके बाद आपका एग्रीगेट, ठीक है, यानी आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेट होके आ जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे ऑब्टेन डालना है और यहाँ पर कितने में से मिले वो डालना है। जैसे इस वाले में तो मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया होगा, नहीं क्लियर होता तो भैया बता दो, मैं दोबारा से आपके चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ये मिसलिनियस एक्सपीरियंस डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है एडिशनल डिटेल डालने की, छोड़ो इसको। सीधा सेव के बटन पे क्लिक करेंगे ऊपर की साइड पे, ताकि हमारी डिटेल्स सेव हो जाए अच्छे तरीके से, हमें भगना ना पड़े इधर उधर, ठीक है, क्योंकि एक बार डिटेल डालोगे गड़बड़ हो जाएगी। अदर डिटेल्स में ये आपकी मर्जी है, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो क्या डिटेल आएगी आपके सामने वो अभी दिखा दूंगा, लेकिन आपको भागा दौड़ी में ऐसा नहीं कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन के भी आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट करेगा डिपार्टमेंट। मैं उन बच्चों का बताया था, फॉर एग्जांपल मैंने यस चूज़ कर लिया, यहाँ पर जैसे यस चूज़ करा मेरे सामने इस तरीके की डिटेल्स डालने के लिए आ गया, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन की डेट आ गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम आ गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का स्टेट आ गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डिस्ट्रिक्ट आ गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एड्रेस आ गया। ये डिटेल डालनी है, सेव पे क्लिक करना है। लेकिन हमने तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा है, तो हम सीधा सेव पे क्लिक करके अपने इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट को ध्यान से अपलोड करना, मैंने बहुत ट्राई किया था अपनी साइड से, डॉक्यूमेंट बार बार जो है बैक मार रहा था, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा था, तो केयरफुली अपलोड करना। JPG का फॉर्मेट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं फॉर्म फिल होता तो डिस्क्रिप्शन में रिक्वेस्ट का लिंक है, वहाँ पर से आप देख लेना। और पढ़ाई के लिए क्या पढ़ना है, इसकी तैयारी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए और फायरमैन के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको तीसरे और चौथे नंबर पे हिंदी इंग्लिश में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। एक अच्छी चीज़ इन्होंने दे रखी है, अगर आप मान लो फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप लाइव भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा लाइव ना अपडेट करके, क्योंकि ये साइज़ परेशान करेगा आपको इसका, तो लाइव ना अपडेट करके आप अपलोड कर देना जो आपके पास पड़ी हुई हो, ठीक है। लाइव करेंगे तो इसके लिए आपके पास जो है लैपटॉप से भरना है तो कैमरा होना चाहिए उसमें, फ़ोन से काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप लाइव अपडेट करें। आपके पास अगर बहुत ही मजबूरी है तो कर देना, अदरवाइज़ आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना फ़ोटो का। सिग्नेचर करेंगे, साइज़ आप लोग देख लो, फॉर्मेट आप लोग देख लो, JPG है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ID कार्ड में मल्टीपल चीज़ें, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो आपको चूज़ करना है वो डालेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, फाइल चूज़ करेंगे। 10th का सर्टिफिकेट मांगा है यहाँ पर, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ होती है कंबाइन करके, तो वो वही अपलोड करेंगे, एडिशनल कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे नंबर डालेंगे और फाइल को चूज़ करेंगे, जैसे ही सब कुछ चूज़ कर लेंगे इस तरीके से आपके पास चीज़ आ जाएगी। मैंने सब कुछ कर रखा है, यहाँ पे देखो, फ़ोटो, सिग्नेचर, ID में आधार कार्ड लगा दिया और इसमें सर्टिफिकेट लगा दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको डालना है। सेव पे ज़रूर क्लिक करते रहना साथ साथ, ठीक है, ताकि डिटेल सेव होते रहे। उसके बाद डिक्लेरेशन वाले पेज पे आ जाते हैं, ये हमारा फाइनल है। मैंने आपको कल ही बता दिया था डिपार्टमेंट आपको एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने के लिए तो देगा, लेकिन पोस्टिंग के बारे में मैंने बताया नहीं था, तो इन्होंने रीज़न दे रखे हैं पोस्टिंग के, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ हो गया, तो इस तरीके से रीज़न दे रखे हैं। जो आपके एरिया का रीज़न है वो आप चूज़ कर लेना। डिक्लेरेशन में दोनों पे चेक करना, प्लेस डालना, जहाँ भी आपका प्लेस है, ठीक है, वो मत डाल देना जहाँ पर रह रहे हो, जहाँ पे आपका एड्रेस है वही वाला प्लेस आप लोग डालना। जैसे दिल्ली में रहते लेकिन गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दिल्ली का ही आप लोगों का डलेगा। उसके बाद कैप्चा डालेंगे, ठीक है, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है प्रीव्यू एंड सबमिट के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अभी भी मौका है, डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेना, बार बार डिपार्टमेंट बोलता है फाइनल सबमिट तभी देना जब आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको प्रिंट निकालने के लिए, ये देखो खुद ही बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप श्योर हो, पक्का हो फॉर्म आप सबमिट करना चाहते हो तो आप लोग सबमिट कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई गड़बड़ लग रही है तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारा सब कुछ ठीक है। हमने सबमिट पे क्लिक किया और हमारा फॉर्म जो है देखो भर गया।
इसके एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। और मैंने प्रिंट भी निकाल लिया, एंड में प्रिंट भी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने बोला था प्रिंट तक आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना जो नए बच्चे आए हैं फॉर्म को देखकर। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर इसके लिए पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 15-15, 20-20 सेट और अरेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो बच्चा वो लेगा मैं कोशिश करूँगा कि उसकी ईमेल आईडी पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूँ, अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों का फॉर्म नहीं फिल हो पाता, आपको कोई प्रॉब्लम है, साइबर कैफ़े आपका जो है ठीक से नहीं फिल हो पाता, आपके पास समय नहीं है, ड्यूटी आप लोग जाते हो, तो आप लोगों के लिए स्पेशल सर्विस चलाई है डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे, और जो आप लोगों का कमेंट है उसमें पहले नंबर पे पिन कर दिया है मैंने। इसके अलावा डिटेल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, जाइए और आप लोग जो है अपने सवाल पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और डिटेल्स के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाली जानकारी सही तरीके से आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आशा करता हूँ सारे डाउट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे।